गुरु जी थोड़ा सा कैमरा नीचे कीजिए। अनिल भैया तो कहाँ है? हाथ आए हिट। टोटल 8 अपराध कर्मियों को पकड़ा जा चुका है फिलहाल। जो सबसे प्रमुख षड्यंत्रकर्ता है उसका नाम है विकास कुमार, पिता का नाम सत्यजीत प्रसाद, जो कि हबीबपुर थाना पुनपुन जिला पटना का रहने वाला है। अनुज कुमार वर्मा, जो कि मंजू देवी से ज़मीन लिया था और आगे प्रेम पासवान को ज़मीन दिया था। ये 5 लाख का टोटल सुपारी दिया गया था। 5 लाख रुपए अनुज वर्मा ने जुटाया था, जिसमें से 1 लाख रुपए उनको ट्रांसफ़र हुआ था, प्लस 40,000 रुपये जिससे उन्होंने हथियार खरीदा था। टोटल 1,40,000 ट्रांसफ़र हो चुका था। बाकी इन लोगों को ट्रांसफ़र करना था, जो कि अभी तक ये ट्रांसफ़र नहीं कर। जनवरी को हत्या हुई थी। प्रेम पासवान नाम के शख्स थे, जो कि मूल रूप से पुनपुन के रहने वाले थे। ये लैंड ब्रोकरी का काम करता था जो प्रेम पासवान था, और उसको अपने मोटरसाइकिल पे एक अपने दोस्त ललन सुपारी के साथ जा रहा था, एक ज़मीन का डील करने के लिए जा रहा था, और रास्ते में 3 अपराध कर्मियों ने, जो कि मोटरसाइकिल से थे, उसको गोली मारकर उसकी हत्या की थी, जिसमें उसके जो साथ गया था ललन सुपारी, उसको भी पाँव में गोली लगी थी। ये बिल्कुल अज्ञात केस था, और उसके बाद इसका उद्भेदन करने के लिए, क्योंकि इसमें लॉ एंड ऑर्डर भी हुआ था, हम लोगों ने नगर पुलिस अधीक्षक पूर्वी उनकी अध्यक्षता में टीम बनाई थी, जिसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मसौड़ी, थानाध्यक्ष परसा, थानाध्यक्ष दानापुर, थानाध्यक्ष पुनपुन, और हमारा एसआईयू का टीम और हमारा सीसीटीवी का टीम, ये हम लोगों ने एक संयुक्त एसआईटी बनाया था। इसी क्रम में हम लोगों को सफलता मिली है। ये जो मर्डर हुआ है, ये एक 1.5 बीघा की विवादित भूमि है, जो कि हबीबपुर गांव पड़ता है पुनपुन थाना क्षेत्र में। एक मंजू देवी नाम की लेडीज़ है, जिसके पिता की 2 शादियां थी, और वो अपने पिता से उस ज़मीन का हिस्सा चाहती थी, लेकिन क्योंकि पिता की 2 शादियां थी तो उसका विवाद चल रहा था अपनी सुतेली माँ और उसके बच्चों के साथ। इसी क्रम में मंजू देवी ने सोचा कि अगर मैं किसी बलिष्ठ आदमी को ज़मीन बेचूंगी तो मुझे मेरा हिस्सा मिल जाएगा। तो उसने अपना जो भतीजा है, जो कि इस कांड का प्रमुख षड्यंत्रकर्ता है, विकास कुमार, उसका अपना मामा का लड़का लगता है, उसी के माध्यम से उसने एक अनुज वर्मा नाम के व्यक्ति को ज़मीन बेची। अनुज वर्मा ने उसी ज़मीन को आगे एग्रीमेंट कर दिया। जो मृतक है प्रेम पासवान, एक जो अपराध कर्मी है जिसमें पकड़ा गया है दिलीप यादव, और अन्य 4 लोगों के साथ उसका एग्रीमेंट किया, लेकिन उसका पोजेशन नहीं हो पा रहा था और ज़मीन काफ़ी महंगी थी, इसको लेकर विवाद हो रहा था। इसी क्रम में, क्योंकि जो मंजू देवी थी वो अपना घर बना रही थी, उनको पैसा चाहिए था, और वो एग्रीमेंट अनुज वर्मा को कर दी थी, और अनुज वर्मा आगे एग्रीमेंट प्रेम पासवान को कर दिया था, लेकिन प्रेम पासवान उस ज़मीन का पैसा नहीं दे रहा था, वो उसको बलपूर्वक अपने नाम बिना पैसा दिए अपने पास रखा हुआ था। इसी में ही जो मंजू देवी का ये जो है भतीजा है विकास कुमार, इसने अनुज वर्मा के साथ और अनुज वर्मा का बेटा साहिल वर्मा और प्रेम पासवान का ही पार्टनर दिलीप यादव, उसके साथ बैठ के षड्यंत्र बनाया। दिलीप यादव जो उस ज़मीन में एग्रीमेंट कराया था प्रेम पासवान के पार्टनरशिप में, उसका ये फ़ायदा था कि अगर प्रेम पासवान रास्ते से हट जाएगा तो जो उस ज़मीन है काफ़ी महंगी ज़मीन है, उसके बाद हम लोग आपस में हिस्सा कर लेंगे, तो प्रेम पासवान को उसका हिस्सा नहीं देना पड़ेगा। इसी क्रम में दिलीप यादव ने उस दिन एक अन्य ज़मीन का एग्रीमेंट करवाने के लिए प्रेम पासवान को अपने ऑफिस में बुलाया, और ये सुनिश्चित करने के लिए वो अपने घर से निकले। जैसे ही प्रेम पासवान अपने साथी ललन सुपारी के साथ मोटरसाइकिल से घर पे निकला, तो दिलीप कुमार विकास कुमार, जो कि उसके बिल्कुल बगल में ही रहता है, हबीबपुर का रहने वाला है, उसने इन्फॉर्मेशन दी और उसका पीछा करना शुरू किया। विकास कुमार पहले से ही जो शूटर्स हैं, जो कि सभी यहाँ के रहने वाले हैं, छपड़ा के रहने वाले हैं, उनके साथ कांटेक्ट में था, और 5 लाख की सुपारी अनुज वर्मा ने दी थी, और पैसा का इंतज़ाम किया था। एडवांस में 1 लाख रुपए का पेमेंट भी कर दिया गया था अनुज वर्मा के बेटा जो है साहिल वर्मा, उसके माध्यम से। उसके बाद घटना के दिन इन लोगों ने एक्टिवली पीछा किया। ये जो सभी शूटर्स थे दानापुर में रहते थे, गोला रोड में रहते थे। एक अंकित नाम का लड़का है, उसी के घर में रहते थे। जैसे ही अपने घर से निकला, उसने वहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया कि घर से निकल गया है। दिलीप यादव ने भी इन्फॉर्मेशन दिया कि मैंने बुला लिया है, और उसके बाद इन शूटर्स ने, टोटल 3 शूटर्स इस पर चढ़े थे, और उसका पीछा किया, और फिर परसा बाजार थाना क्षेत्र में घटना को उसका अंजाम दिया, जिसमें प्रेम पासवान की मौके पर मृत्यु हो गई, और जो ललन सुपारी था उसको
वो ज़ख्मी हो गया था। तो इसमें टोटल 8 अपराध कर्मियों को पकड़ा जा चुका है फिलहाल। जो सबसे प्रमुख षड्यंत्रकर्ता है उसका नाम है विकास कुमार, पिता का नाम सत्यजीत प्रसाद, जो कि हबीबपुर थाना पुनपुन ज़िला पटना का रहने वाला है। अनुज कुमार वर्मा, जो कि मंजू देवी से ज़मीन लिया था और आगे प्रेम पासवान को ज़मीन दिया था। ये शिव कुमार साव इसके पिता का नाम है, जो कि दरियापुर कुरथौल का रहने वाला है। अनुज कुमार वर्मा का अपना बेटा साहिल वर्मा, जिसने सारा पैसे का ट्रांजैक्शन किया था, और उसके बाद घटना के बाद ये और विकास दिल्ली भाग गए थे ताकि पुलिस की दबिश से बच जाए। उसको गिरफ्तार किया गया है। उसके बाद दिलीप यादव, जो विवादित ज़मीन है, जो प्रेम पासवान का अपना पार्टनर था, जिसने प्रेम पासवान को हटाकर और उसका लाइनिंग देने का काम किया है। ये पिता का नाम कामता प्रसाद सिंह है, जो कि मोकिमपुर परसा बाज़ार का रहने वाला है। इसके अलावा जो शूटर्स हैं, प्रिंस कुमार, पिता का नाम सुजीत राय, ये फुलवरिया गांव थाना मकेर ज़िला सारण का रहने वाला है। उसके बाद अंकित कुमार, पिता का नाम कृष्ण कुमार यादव, ये थाना भेल्दी ज़िला सारण का रहने वाला है। और अनूप कुमार, पिता का नाम प्रिय कुमार रंजन, ये गांव चैनपुर गरखा, थाना भेल्दी ज़िला सारण का रहने वाला है। इसके अलावा जब इनके घर पे रेड किया गया तो देव कुमार नाम का एक और अपराधकर्मी और गोलू कुमार जो है वो सुल्तानपुर दानापुर कैंट का रहने वाला है। देव कुमार गोसाई टोला दानापुर का रहने वाला है। ये वो लड़के थे जिनके यहाँ पे लोग शरण लिए हुए थे घटना करने के बाद, और इनके यहाँ से भी हथियार रिकवर हुए हैं। तो टोटल 9 अपराधकर्मी पकड़े गए हैं, जिसमें शूटर्स भी शामिल हैं। इनकी गिरफ्तारी से 3 देसी पिस्टल इंक्लूडिंग जिसे मर्डर किया गया था वो रिकवर हुआ है, 1 देसी रिवॉल्वर रिकवर हुआ है, 20 जिंदा कारतूस रिकवर हुए हैं। जो स्प्लेंडर बाइक जो घटना में यूज़ हुआ था उसको इनकी निशानदेही पर रिकवर किया गया है। R15 बाइक जिससे लोगों ने रखी किया था उसको रिकवर किया गया है, और स्कूटी जिससे इन्होंने एक बार पहले भी अटैम्प्ट लिया था उससे रखी किया था उसको भी हम लोगों ने बरामद किया है। इसमें से जो टोटल 9 अपराधकर्मी हैं, 2 का आपराधिक इतिहास है। जो दिलीप यादव है, जो कि प्रेम पासवान का पार्टनर था, ये परसा बाज़ार में 2009 में जेल जा चुका है, और 2021 में भी आर्म्स एक्ट में जेल जा चुका है। और जो अनुज वर्मा है, जिसने ज़मीन बेचा था प्रेम पासवान को, ये रायगढ़ ज़िला जो कि छत्तीसगढ़ में है, कोतवाली थाना क्षेत्र से 2011 में आर्म्स एक्ट के केस में इसको गिरफ्तार किया गया था। तो 2 लोगों का इसमें आपराधिक इतिहास है। तो ये पूरा मामला ज़मीन के साथ रिलेटेड था। इसका सफलतापूर्वक उद्भेदन किया गया है, और टोटल 9 अपराधकर्मी इस पर गिरफ्तार। 5 लाख का टोटल सुपारी दिया गया था। 5 लाख रुपये अनुज वर्मा ने जुटाया था, जिसमें से 1 लाख रुपये उनको ट्रांसफ़र हुआ था, प्लस 40,000 रुपये जिससे उन्होंने हथियार खरीदा था। टोटल 1,40,000 ट्रांसफ़र हो चुका था। बाकी इन लोगों को ट्रांसफ़र करना था, जो कि अभी तक ये ट्रांसफ़र नहीं कर पाए। अभी नया शूटर था सर कि इसका पहले भी नहीं, जो ये सब शूटर्स हैं सब टीनेजर्स हैं। इनका सारण ज़िला से भी हम लोगों ने पता किया है, कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, और ये इनका पहला काम था। और इनके गिरफ्तारी से एक और पता चला, इन्होंने एक और सुपारी ले रखा था भोजपुर ज़िला में, कोइलबर थाना क्षेत्र में इन लोगों को घटना करना था, उसमें भी 5 लाख की बात हुई थी। तो पुलिस अधीक्षक भोजपुर को हम लोगों ने सारा डिटेल दे दिया है, और जिस व्यक्ति ने सुपारी दी थी वो भी आइडेंटिफाई हो गया है, और जिसको मारना था वो भी आइडेंटिफाई हो गया है। वो सारा डिटेल्स हम लोगों ने एसपी भोजपुर को शेयर कर दिया है। भोजपुर पुलिस अपने स्तर पे कार्रवाई कर रही है। ये 4 तारीख को हुई थी। 4 तारीख को हुई थी। 4 जनवरी को हुई थी। 4 जनवरी 2023 को हुई थी।